हेलो गाइस, नमस्कार। जयराम जी की आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है और मैडम रिलैक्स हो चुकी है और होश में आ चुका है। क्योंकि आपको पता है कई दिनों से वीडियो नहीं डाला था, इसी चक्कर में था। किसी तरीके से ये ठीक हो जाए, उसके बाद देखेंगे, जो काम होगा करेंगे। मैडम अभी होश में है, लेकिन डॉक्टर ने बोला इससे बात उतना नहीं करना है और इनको रेस्ट देनी है। सुबह का टाइम हो चुका था और हॉस्पिटल का साफ़ सफाई का काम चालू था। हम बाहर निकले थे, कुछ सामान लेना था, चाय वगैरह जैसे हैं। 2-3 बंदे तो उसके बाद चले गए मार्केट की तरफ। ये देखिए, और ये मंदिर है दुर्गा माँ का और बहुत अच्छा मंदिर है। कभी आऊँगा फुर्सत में यहाँ पे दर्शन के लिए। तो अभी बिजी थे। मैडम की बहन सुबह सुबह तैयार हो रही थी, बोल रही थी रील बनाना है। मैं चलो हो जाओ तैयार, आज बहुत सारा काम है। क्योंकि खाने का अरेंज अब हॉस्पिटल में ही करना पड़ेगा, इसलिए कि ख़रीद के खाना या रिश्तेदार कितना दिन लाएंगे, तो अपना बनाएंगे और अपना खाएंगे जब तक हूँ। इनका ट्रीटमेंट चालू था और हम निकल चुके थे मार्केट के लिए, कोई सामान ख़रीदना था। उसके बाद सब सामान लिए और पहुँच गए हॉस्पिटल। क्योंकि अब जाना है मुझे घर, और घर में बहुत सारा काम है। बच्चों के कपड़े सपड़े धोने हैं और खुद ही धोना पड़ेगा, क्या करना है। अब ये देख लीजिए, ये हॉस्पिटल है आदर्श मैक्स हॉस्पिटल, और अच्छी सुविधा है यहाँ पे, अच्छी सर्विस है, यहाँ लोग भी अच्छे हैं। सुबह का टाइम मेरा फूफा जी खाना लेके आ चुके थे, क्योंकि आज दूसरा दिन था और रात में ऑपरेशन हो चुका था, तो इनको पता था आज तो खा लूँगा और खाने का इंतज़ाम शाम तक कर भी लूँगा। क्योंकि अच्छा नहीं होता है बार बार बोलना। फिर निकल चुके हैं घर के लिए और रास्ते में बाइक थोड़ी पंचर हो गई, तो इनको ठीक करवाने लगे। इनमें कोई 1.5-2 घंटा लग गया ठीक करने में, क्योंकि पहले किसी और का कर रहा था ना, हमारा नंबर बाद में आया। उसके बाद घर पहुँचे और लेट हो चुके, तो मम्मी को पहले ही बोला था फटाफट सामान पैक करो और चलो भागो। फिर मैं और मेरा बेटा तीनों बैठे हैं बाइक पे और निकल चुके हैं गांव से हॉस्पिटल के लिए। देख लीजिए, सारा सामान ले जा रहे हैं, तोरे के अंदर सारा चीज़ भरा हुआ है बोरी में, और सिलेंडर भी बांध लिए थे। अब चले जाएंगे आराम से। पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मेरा बेटा मम्मी से मिलने के लिए बेचैन था। और देखिए, आते ही पहले गई अपने माँ से मिली और फिर थोड़ा सा मायूस हो गया। मैं चलो कोई बात नहीं बेटे, ज़िंदगी का उतार चढ़ाव है, हर एक के पास होता है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा, क्या करना है। उसके बाद गैस भरवाएं, फिर शाम के टाइम निकल गए मार्केट, जो छोटा मोटा सामान नहीं था वो लाने के लिए। क्योंकि रात का खाना खुद ही बनेगा, और तो अच्छी बात होगी कि होटल से खाना और रिश्तेदार, ऊपर से सर्दी है, धुंध पड़ती है, इतना धुंध पड़ती है, सुबह सुबह चला नहीं जाता है बाइक पे। तो मैंने सोचा किस लिए किसी को तंग करना है। सिस्टर आई हुई थी, इनके साथ बाज़ार चलें, जो सब्जी उब्जी होगी ले लेंगे। देख लिए, ये दुर्गा माँ की मंदिर है, वो बिल्कुल आज पास में आया हुआ हूँ, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि मार्केट यहीं पे है, और इससे अच्छा मार्केट, मंदिर के आगे कोई सामान लेना हो, इससे अच्छी और बड़ी बात क्या हो सकता है। फिर रात हो चुका था मार्केट करते हुए, तो आ गए अपने हॉस्पिटल के लिए। हमारी साली जी खाना बना रही थी, चावल बना ली थी इन्होंने, शायद सब्जी भी पहले बना ली है। खाना बनाए और चावल की पस निकाल रहे थे, मार हम लोग इसको बोलते हैं, और थाली में दे रहे थे ठंडा होने के लिए। क्योंकि अब खाएंगे और टाइम बहुत हो चुका है, और खाएंगे और सो जाएंगे। फिर कल देखेंगे क्या करना है। तो इन्हीं के साथ हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ये पता चले हमारे साथ डेली जो होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप भी शेयर कर दें। जो भाई ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ कर लें। क्योंकि आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मेहरबानी है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब्सक्राइब कर लें। आपका प्यारा भाई भगीरथ शर्मा। और अभी मैडम को चलाने लगी है थोड़ी थोड़ी ये, क्योंकि सुबह का टाइम हो चुका, शाम का टाइम हो चुका था, तो बोला चलो एक चक्कर चलाते हैं इसको पकड़ के चलाने लगे थे। मैं इसलिए पास में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है, ऑपरेशन हुआ है, कहीं गलत हो गया कुछ तो दिक्कत हो जाएगी। जय हिंद दोस्त।